दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो की ओर से यदि आपको कोई कोरियर रिटर्न रिसीव होती है तो उस केस में आपको अगर रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उसका क्लेम आप कैसे फ़ाइल करेंगे और फाइल करने के साथ ही किस कंडीशन के अंदर आपका क्लेम जो है फ़ाइल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जो भी नई पॉलिसीज़ है मीशो की वो क्या क्या पॉलिसीज़ हैं इसी में मैं आपको बताऊंगा। और अभी यहाँ पे मैंने अपना जो है मीशो का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी के अंदर मेरे को एक भी कोरियर रिटर्न रिसीव हुआ है और कोरियर रिटर्न जो मुझे मिलता है यानी कि वो टोटली रॉन्ग प्रोडक्ट होता है। कस्टमर रिटर्न के केस के अंदर अलग पॉलिसी है और आरटीओ जो होता है यानी कोरियर रिटर्न की मीशो की अपनी अलग पॉलिसी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो रिटर्न मुझे क्या रिसीव हुआ वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे को रिटर्न हुआ था रॉन्ग रिटर्न, इसमें मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये मेरे को जो है रिटर्न रिसीव हुआ है मीशो की ओर से। आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है यानी प्रोडक्ट क्या कहूँ मैं इसको, ईंट का एक टुकड़ा है ये, और यही चीज़ जो होती है मुझे रिटर्न मिलती है कोरियर की ओर से। जो और ये जो मेरा प्रोडक्ट आईडी है मैं इसका जो है आपको दिखा देता हूँ। जो प्रोडक्ट आईडी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है और इसी को मैं जब कॉपी करता हूँ और मीशो के जो रिटर्न सेक्शन के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न के अंदर यहाँ पर जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ ऑर्डर आईडी को और मैं सर्च करता हूँ तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो ब्लैक बॉडी की जो होती है कि जूसर जो ये हाथ वाली मशीन होती है वो मैंने डिस्पैच की थी। और अभी भी ये मीशो पे जो है लाइव है और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट था वो जो कि मैंने डिस्पैच किया। और ये आप देखेंगे इसका स्टेटस जो होता है यानी कि आप ये देखेंगे कोरियर रिटर्न। तो आरटीओ है। अब आरटीओ के केस के अंदर क्या होता है कि मीशो की जो नई गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर आप कोई प्रोडक्ट मीशो की जो पैकेजिंग मटेरियल होता है अगर आप उसी के अंदर डिस्पैच करते हैं और उसमें नहीं करते हैं तो आपको क्लेम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने जो इस जो मेरा ये प्रोडक्ट था इसको मैंने जो डिस्पैच किया तो डिस्पैच जो करने किया था उसको आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह का एक जो बॉक्स पैकिंग था ये, कि जैसे बॉक्स पैकिंग के ऊपर मैंने इसके अंदर प्लेन जो होता है बॉक्स और उसमें टैपिंग करके मैंने इसको डिस्पैच किया था। यानी कि मैंने इसके अंदर जो है मीशो की जो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट होता है यानी ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल था वो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। और टोटली यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट जो है मेरे को बिल्कुल ही अलग हटके इस तरह के जो होते हैं कि ये एक तरह का ईंट के टुकड़े जो होते हैं वो मेरे को इसके अंदर रिसीव हुआ है और इसमें से प्रोडक्ट मेरा गायब है। और पैकेट आप देखेंगे इस तरह से मुझे ये पैकेट रिसीव हुआ था। इसके अंदर आप देखेंगे एयरवे बिल भी है, इसके अंदर एयरवे बिल पूरा यहाँ पे लगा हुआ है और पूरी कोरियर की जो रहती है कि इसके अंदर पॉली बैग है। बट जब मैंने इसको डिस्पैच किया तो मीशो की जो ब्रांडेड जो पैकेजिंग मटेरियल था वो मैंने इसमें यूज़ नहीं किया। तो अब मैं इसको जब केस फाइल करूंगा यानी कि क्लेम अगर मैं इसका फाइल करूंगा अभी तो क्लेम फाइल करने पर होता है या नहीं होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये ऑर्डर आईडी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा सपोर्ट सेक्शन और सपोर्ट सेक्शन के अंदर जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ आई रिसीव्ड रॉन्ग रिटर्न और यहाँ पे मैं करता हूँ रेस ए टिकट। और यहाँ पे वो ऑर्डर आईडी आपको पेस्ट करना है। पेस्ट करने के साथ ही जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है वो ऑर्डर आईडी, तो ऑर्डर आईडी जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे को जिस तरह का ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि एज़ पर न्यू आरटीओ क्लेम पॉलिसी, तो ये मीशो ने जो अपनी है आरटीओ की जो क्लेम पॉलिसी जो है कमिटमेंट ऑन दिसंबर 2022, यानी कि मीशो ने जो है अपनी गाइडलाइन में चेंज किया था 2022 के अंदर। और इसमें क्या होगा कि ओनली दोज ऑर्डर दैट were shipped out in genuine barcode package with successful scan of AWB and packet barcode detail will be allowed to raise RTO claim। इसका मतलब ये होता है कि मीशो पे अब दिसंबर 2022 के बाद से जो है केवल मीशो की जो ब्रांडेड जो पैकेजिंग मटेरियल है उसमें बारकोड होती है और वो बारकोड जब स्कैन होती है स्कैन होने पर ही आपके आरटीओ के क्लेम एक्सेप्ट किए जाएंगे, अदरवाइज आरटीओ क्लेम एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
तो यहाँ पर अब मेरे से जो मिस्टेक हुई है, या जो भी मैं कह लूँ कि मैंने इसके अंदर मेरी मिस्टेक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटली मुझे रॉन्ग प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एयरवे बिल नंबर भी इसके अंदर मुझे मिला है, सारा सब कुछ है, लेकिन मीशो इसको जो है डिनाई कर रहा है कि ये आप इसको जो है क्लेम फाइल नहीं कर सकते हैं। तो आपको भी इस चीज़ का हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि अगर कोई कॉस्टली प्रोडक्ट अगर आप इस तरह से मीशो पे जो है डिस्पैच करते हैं और कोरियर रिटर्न वो आ जाता है और मीशो की अगर पैकेजिंग नहीं है, तो उस केस में आपका क्लेम जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे अभी अगर मैं करता हूँ, ये जैसे मैसेज आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई कि अगर आपको ये बार कोड पैकेजिंग जो अगर ख़रीदना है, तो आपको ये जो इसके अंदर लिंक दिए हुए हैं यहाँ से आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बारकोड अगर आपको ख़रीदना है तो ख़रीदने के लिए एक लिंक यहाँ पे ओपन हो जाता है, और यहाँ ये पूरी की पूरी अलग से दी हुई है, ये बारकोड होती है, ये स्कैन होने पर ही आपके जो क्लेम अप्रूव किए जाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं किए जाएंगे। सेकंड वाले पे भी मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ से जो है आप अपनी जितने भी मीशो की जो पैकेजिंग मटेरियल है वो आप इसमें से परचेज कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ होती है। अभी यहाँ पे अगर मैं अपनी सारी चीज़ें, जैसे मैं प्रोडक्ट की कंडीशन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इंटरेक्ट करता हूँ और प्रोडक्ट की इमेज भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इमेज मैंने जैसे ये सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के साथ ही यहाँ पे इसका जो रिवर्स में बिल है वो भी मैं सेलेक्ट करता हूँ। जो भी इनका प्रोसेस है वो मैं फॉलो कर रहा हूँ, और इसकी जो 25 MB से बिलो इसकी साइज़ होनी चाहिए थी, तो वो भी मैं यहाँ पे इसकी ऑलरेडी कम कर चुका हूँ। तो ये फाइल भी अपलोड हो चुकी है। मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे कर देता हूँ रॉन्ग रिटर्न रिसीव्ड। प्रोसेस यही होता है क्लेम फाइल करने का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो होता है, ये अभी सबमिट का जो बटन है वो डिसेबल है, ये इनेबल अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये वार्निंग पूरा ये दिखा रहा है रेड कलर के अंदर स्पेशली हाईलाइट करके, कि अगर आप इस केस के अंदर जो होता है कि मीशो जो होता है 2022 यानी दिसंबर 2022 से जो है मीशो ने अपनी आरटीओ क्लेम पॉलिसीज़ के अंदर अपडेट किया है, और अपडेट के अंदर वही होता है कि अगर आप मीशो की जो ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल अगर यूज़ नहीं करेंगे और वो आरटीओ अगर रिटर्न आता है, तो उस केस में आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल ही मेरा जो है लॉस है, और लॉस की वजह क्या है कि मैंने मीशो की जो ब्रांडेड जो वो पैकेजिंग मटेरियल है वो यूज़ नहीं किया है, और इस केस में मीशो की ओर से ये क्लेम भी मैं इसको फाइल नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप भी अगर कभी भी इस तरह से जो है कोई कोरियर रिटर्न आती है, या उस केस में अगर कोई रॉन्ग प्रोडक्ट आपको मिलता है, अगर आपने मीशो की जो जेन्युइन ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल को यूज़ किया है, तो उस केस में तो आपका क्लेम एक्सेप्ट किया जाएगा और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और आपको क्लेम भी मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि 100% मिल ही जाएगा, लेकिन मोस्टली केस के अंदर अगर आपका प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, उसी हिसाब से अपनी वीडियो शूट करते हैं और एविडेंसेस अगर शेयर करते हैं, तो आपका क्लेम मीशो की ओर से अप्रूव्ड हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर रिटर्न आता है, रॉन्ग रिटर्न आता है कोरियर के केस के अंदर, तो मीशो की जो पैकेजिंग मटेरियल होता है उसी के अंदर आपका पैकेट जाना चाहिए। तो यहाँ पर तो मुझे तो ये लॉस हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये लॉस ना हो और मुझे भी नेक्स्ट टाइम इस तरह की जो है लॉस ना हो, इसके लिए मैं भी मीशो की जो जेन्युइन ब्रांडेड पैकेजिंग मटेरियल है वो मैं यूज़ करूँगा, और इस तरह की जो होने वाले लॉस हैं इससे मैं बच सकूँ। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इसी को ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं रखेंगे तो आपकी कोई क्लेम मीशो की ओर से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों जो भी है मीशो की जेन्युइन ब्रांडेड मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल, वही यूज़ करें, और इसके अलावा आप करते हैं तो एक्सेप्ट आपका क्लेम नहीं किया जाएगा मीशो पे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।